लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए इस एनटीए के ब्रोशर पे। पहले हम लोग आज क्या देखने वाले हैं बच्चों। आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक आता जा रहा है। हार्डली 60 डेज बचे हैं आपके पास। मैं वो डेज आपके काउंट नहीं करूंगी जो आपके लिए मई में बचे होंगे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे आप उसी से रिविजन करने के लिए एबल होंगे, राइट। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है 60 डेज, उसमें क्या करना है आपको कि आपको अपना सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स आ रहे हैं आपके लिए एनटीए की तरफ से उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जब आप वेल वर्स्ड रहेंगे इन इंफॉर्मेशन से, तभी आप अपनी जो अभी फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसे अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में वो चीजें बताने के लिए आई हूँ जो आपके ब्रोशर में लिखा हुआ है। मे बी आप उसे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई पॉइंट मिस कर सकते हैं, ऊब सकते हैं ब्रोशर पढ़ते पढ़ते। इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए वो ब्रोशर में जो इंफॉर्मेशन है वो सिंप्लीफाइड वे में आपको दी जाए। उसके बाद जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं उनके जब ब्रोशर्स आएंगे, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और फी रिगार्डिंग जो चीजें होती हैं वो भी हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे इन द मीन टाइम जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए इस एनटीए की ब्रोशर पे। पहले हम लोग आज क्या देखने वाले हैं बच्चों, आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, या आप अगर इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करेंगे तो आपका चैप्टर 7 होगा वहां पे, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। और उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले आप मेरा वीडियो देख के इंफॉर्मेशन समझ लीजिए, उसके बाद आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, द सीयूईटी यूजी 2024 एग्जाम्स विल ऑकर फ्रॉम May 15 टू May 31। यह आपका एग्जाम का स्केड्यूल है, डेट दी गई है आपका, और ये इतने लंबे स्ट्रेच में आपका एग्जामिनेशन होगा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। उसके बाद पोटेंशियली एडजस्टिंग ड्यू टू द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल, आपको हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग भी 2 अपडेटेड वीडियोस मिल गए होंगे जो विनायक सर जनरल टेस्ट पढ़ाते हैं आपको, उसका वो और मनीष सर ने बनाई थी। अगर आपको नहीं पता है तो जाके देखिए। प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि इस बारी इलेक्शंस हैं लोकसभा के, तो आपका जो एग्जाम है वो शिफ्ट हो सकता है आगे। तो ये आपको चीज याद रखनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड एंड सीबीटी। तो ये भी आपको अपडेट दे दिया गया था, जिनको नहीं पता है वो दोबारा से वीडियो देख लीजिए। मैं भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपका जो मोड पहले ओनली सीबीटी होता था, इसका मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते थे, उसमें से आप एक क्वेश्चन चूज करते थे, ऑप्शन चूज करते थे, और आपको सुविधा होती थी कि आप ऑप्शंस जगल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार एनटीए कम दिनों में ज्यादा बच्चों को अकोमोडेट करते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हाइब्रिड मोड में होगा इस बार आपका एग्जाम। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, सीबीटी और ऑफलाइन दोनों मोड्स में होगा। और ऑफलाइन जो होगा आपका वो स्पेसिफिक नंबर 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म्स जब आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मिलेंगे तभी एनटीए आपका जो ऑफलाइन सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा, पेन एंड पेपर मोड देगा। और आपके जो स्पेशली रूरल एरिया में जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज आपको दी गई है, सुविधा दी गई है। उसके बाद मल्टीपल एग्जाम डेज विद 2 और 3 शिफ्ट्स पर डे बेस्ड ऑन द कैंडिडेट नंबर्स एंड टेस्ट कॉम्बिनेशंस। मैक्सिमम आपकी 3 शिफ्ट्स होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। और वो शिफ्ट्स में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और टेस्ट कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी चीजें देखकर आपको बताई जाएंगी कि हाँ जी आपको इतनी चीजें करनी है, इतनी टेस्ट कॉम्बिनेशंस के इतने स्लॉट्स होंगे, राइट। उसके बाद है ईच टेस्ट विद इन द शिफ्ट इज यूनिक। कोई भी 2 टेस्ट का एक साथ आपका एग्जाम नहीं होगा। जो भी शिफ्ट में जो स्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें एक यूनिक टाइप का ही एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है आपका एडमिट कार्ड्स इशूड पर शिफ्ट विद नो चेंजेस टू डेट और शिफ्ट अलाउड। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा उसमें क्या जो स्पेसिफिक आपको टाइम दिया गया है और डेट दी गई है, उसके अलावा कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, वो परमानेंट शिफ्टिंग होगी। मतलब उसी डेट को उसी टाइम स्लॉट पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको एग्जाम देने पहुंचना है जो आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन्ड है। ठीक है, उसके अलावा कोई और चीज यहाँ
पे नहीं बताई जाएगी, कभी और नहीं पहुंच सकते हैं, आप अपनी तरफ से शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका लास्ट पॉइंट कि एक्स्ट्रा टाइम ग्रांटेड टू एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट टाइमलाइन गाइडलाइंस। तो ये क्या है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो हैं आपके, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये सुविधा दी जाएगी कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उन्हें स्क्राइब की भी सुविधा मिलती है। जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होती है, उन्हें अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें जब फॉर्म भर रहे होते हैं वो, तभी उन्हें एक चेक बॉक्स मिलता है कि उन्हें क्या स्क्राइब की जरूरत है और वो आपको स्क्राइब से प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जानकारी मिली होगी। और कोई डाउट है तो जरूर मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वेल, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।